Assalamu alaikum dear students of class 5. Today is our lecture related to your science subject classification of living things and topic is here lecture number 8 है हमारा. इसमें टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स. पौधों की कुछ खुसूसियात हैं और साथ में इसकी हम कुछ दर्जाबंदी भी कर रहे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग यानी फूल देने वाले पौधे और बग़ैर जो फूल नहीं देते. इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स में आप ये देखें, एक देख रहे हैं गुलाब का फूल बना हुआ है जिसमें हमारे पास पेटल्स यानी पत्तियां फूलों की और उसके नीचे जो हरे रंग की जिसके अंदर जब कली बंद होती है तो ऊपर से एक कवर लगा हुआ होता है अल्लाह की तरफ से फूल के ऊपर, उसे हम सेपल कहते हैं. अब हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं हम इसको देखते हैं. हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या काम है और ये कैसे लगते हैं. द प्लांट्स दैट बियर द फ्लावर्स आर कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट्स. ये इसकी बेटा डेफिनेशन आ गई, अंडरलाइन कर लें अपनी बुक पे, पेज नंबर 10, यूनिट 1 है बेटा ये आपका. और इसमें हमारे पास क्या है, फ्लावर्स आर देयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये पैदावार वाला हिस्सा होते हैं जो पैदावार करते हैं. द लीव्स इन देयर फ्लावर्स आर कॉल्ड द फ्लोरल लीव्स. और जो पत्ते हैं वो फ्लोरल लीव्स कहलाते हैं. द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड द सेपल्स. मैंने अभी आपको बताया ये फूल के बाहर जो हमें ग्रीन ग्रीन करके फूल के खिलने से पहले कली के ऊपर हरे रंग की जो पत्तियां लगी हुई होती हैं जिससे वो ढका हुआ होता है फूल या वो कली ढकी हुई होती है, इसकी हिफाजत हो रही होती है खिलने से पहले, उसको हम सेपल कहते हैं. तो फ्लोरल लीव्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और इसको हम सेपल कहते हैं. ये इसकी सेपल की डेफिनेशन है. उससे पहले हमारे फ्लोरल की डेफिनेशन थी, वहाँ इस तरह 3 डेफिनेशन आ गई, एक फ्लावरिंग प्लांट्स की, एक फ्लोरल लीव्स की और तीसरे नंबर पे आ गई सेपल्स की. अब सेपल के इनसाइड क्या होता है, दे आर द कलरफुल लीव्स होते हैं, ये रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं फूलों की, विच आर कॉल्ड द पेटल्स. ये पेटल्स की ये चौथी डेफिनेशन है हमारी. फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इन सीड्स और ये सीड को डेवलप करते हैं इन देयर फ्रूट्स, अपने फल के अंदर जो है वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद हम देखेंगे मोनोकॉट प्लांट्स क्या होते हैं. मोनोकॉट प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स हैव ओनली वन कॉटिलेडन आर कॉल्ड द मोनोकॉट प्लांट्स. ये बेटा हमारे पास मोनोकॉट की डेफिनेशन आ गई. वो फूल वाले पौधे जिनके बीच में एक ही कॉटिलेडन होता है उसको हम मोनोकॉट, मोनो का मतलब बेटा होता है एक. एग्जाम्पल्स इसकी हैं ओट, जवार, बाजरा, दूसरे लफ्ज़ों में ये वीट कहते हैं, गंदम, राइस, चावल. ये सारी इसकी मिसालें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरल लीव्स. फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 3 और मल्टीपल ऑफ द ट्री. इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है डाइकॉट. जी, डाइकॉट कौन से होते हैं, डाई का मतलब होता है बेटा 2. इसमें हम कुछ मिसालें नीचे देख भी सकते हैं. रोज़ की है, पी की मटर को कहते हैं, बीन जो हमारे पास लोबिया होता है. फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज़, पी, बीन, ये मिसालें हैं इसकी, एग्जांपल्स हैं. हैव 2 कॉटिलेडन्स, ये इसकी डेफिनेशन है. दे आर कॉल्ड द डाइकॉट प्लांट्स. 2 कॉटिलेडन होते हैं, इसकी वजह से ये डाइकॉट प्लांट कहलाते हैं. देयर लीफ वेन्स आर इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क. इनमें जो जाल बिछा हुआ होता है रगों का इनके पत्तों में. फ्लोरल लीव्स आर यूजुअली 4 और 5 और दे आर मल्टीपल. 2, 4 या 5 या इससे ज़्यादा मिकदार में इसके फ्लोरल लीव्स होते हैं. जी, इसके बाद आप देखें कंपैरिजन है मोनोकॉट और डाइकॉट. एट पेज नंबर 12 पे हमारे पास सीड दिए गए हैं. एक बीज है जो कि 1 कॉटिलेडन का है, इसके साथ ही 2 कॉटिलेडन का दिया गया है जो 2 हैं, 2 बीज हैं. इसी तरह आम के पौधे के भी आपने देखे होंगे. आपके पास लीफ है, वेन्स होती हैं इसके अंदर जो कि रन करती हैं पैरेलल टू दी ईच अदर. ये लंबाई के रुख इस तरह करके बनी हुई होती हैं. इसके अलावा आपने लीव्स देखे होंगे जिसमें हमारे पास पत्ते की कुछ शेप इस तरह होती है और ये मिडरिब होती है और इसके साथ ये पत्ते के इस तरह करके वेन्स होती हैं. वेन्स फॉर्म आ नेटवर्क. इसके बाद होता है फ्लावर. पेटल्स होती हैं और सेपल्स होती हैं. जो फूल रंगदार पत्तियां होती हैं वो हमारे पास पेटल्स कहलाती हैं. कलरफुल पत्तियां और जो सब्ज़ रंग की पत्तियां इसकी हिफाजत करती हैं वो हमारे पास सेपल्स कहलाती हैं. फ्लोरल लीव्स आर देयर 3 और मल्टीपल ऑफ दीज. इसके बाद हमारे पास फ्लोरल लीव्स जो होते हैं 4 और 5 होते हैं डाइकॉट में. हमारे पास इसके बाद मोनोकॉट और डाइकॉट के लिए कुछ मिसालें और कुछ फ्लावर्स दिखाए गए हैं.
जी, इसमें आप देख सकते हैं ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। ये हमारे पास जो है ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है, ये भी मोनोकॉट है और ये भी डाइकॉट है, ये भी डाइकॉट है और ये भी डाइकॉट है। यानी कि इसके इर्द गिर्द जो हरी पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं, इसलिए ये मोनोकॉट होगा। अगर कम होंगी और अगर ज़्यादा होंगी तो ये डाइकॉट होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 13 पे आखिरी टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फूल नहीं लगते। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल नहीं लगते या खिलते। द प्लांट्स विच डू नॉट बियर द फ्लावर्स, ऐसे पौधे जिनके अंदर किसी किस्म का फूल नहीं होता है, आर कॉल्ड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इसकी मिसालें आएंगी एग्जाम्पलरी ग्रेशिया में कॉनिफर्स, कॉनिफर्स कौन ही कहते हैं, ये मरी वगैरह के रास्ते में जो दरख्त लगे होते हैं ऊंची ऊंची चीड़ और सनूबर के, उनके पास पाए जाते हैं। फंस भी उधर ही पाए जाते हैं, मोसेस भी पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, एंड द लिवर वर्ड्स वगैरह आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कॉनिफर्स हैव द नीडल लाइक लीव्स होते हैं, इसकी जो सुई की तरह के पत्ते होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय सीड्स डेवलप्ड इन देयर कॉन्स, और ये अपने अंदर जो बीज पैदा करते हैं इन कॉन्स की सूरत में है। लीव्स ऑफ द फर्न्स आर द डिवाइडेड इनटू द लीफलेट्स, और ये जो हमारे पास लीव्स हैं ये मज़ीद छोटे पत्तों में तकसीम हो जाते हैं, इन्हें लीफलेट्स कहते हैं। फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स एंड डेवलप ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स, और पत्तों के अंदर इनके स्पर्म्स बनते हैं। मोसेस एंड द लीवर वर्ड्स जो हैं हैव द सिंपल स्टेम एंड द टाइनी लीफ, छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं और सादा सा इसका तना होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स डेवलप्ड इन देयर कैप्सूल्स इन देयर सेपल्स, सेपल्स के अंदर जो है हमारे पास इसके डेवलप हो जाते हैं स्पोर्स। यहाँ तक टॉपिक मुकम्मल होने के बाद डाइकॉट, मोनोकॉट, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का अच्छी तरह समझने के बाद बेटा हम अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे एट पेज नंबर 15। मल्टीपल चॉइस है जो मैं पहले हल करूँगी। सबसे पहले क्या देखें, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। लिजर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लावरिंग ऑफ द ग्रुप्स, हमें पता है लिजर्ड के अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है और ज़मीन पर वो रेंगती है, और रेंगने वाले जानवर को रेप्टाइल कहते हैं। रेप्टाइल को सर्कल कर लें। इसके बाद देखें अगला जो ऑप्शन के लिए हमारे पास उन्होंने स्टेटमेंट दी है ऑप्शन के साथ, वो है एन एनिमल, जानवर वो हैं विद ज्वाइंट लेग्स। ज्वाइंट लेग्स के साथ जो होते हैं वो अर्थवॉर्म भी नहीं होते, स्नेक भी नहीं होता, स्टारफिश भी नहीं होती। तो कॉकरोच जो है उनके साथ जुड़ी हुई हड्डियाँ या उसके जुड़ी हुई टांगें होती हैं। इसके बाद है फ़िश, फ़िश ब्रीथ करती है थ्रू लंग्स करती है, फेफड़ों से सांस लेती है, जिल्द से सांस, मुंह से सांस, या गिल्स। तो इसके लिए गिल्स पे निशान लगाएं। वट इज़ ट्रू, नंबर 4 स्टेटमेंट देखें। वट इज़ ट्रू अबाउट वर्टेब्रेट्स, ऑल हैव लंग्स, ऑल हैव गिल्स, ऑल हैव बैकबोन, ऑल हैव ज्वाइंट लेग्स। तो इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। थर्ड वाले ऑप्शन पर निशान लगा लीजिए। इसके बाद है नंबर ऑफ द कॉटिलेडन इन द पी सीड, जो हमारे पास पी यानी मटर का बीज होता है उसके अंदर हमारे पास कितने कॉटिलेडन होते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास ये 2 कॉटिलेडन होंगे मटर के बीज में। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, जो आखिरी चौथा ऑप्शन है। ये चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट है, फंस रिप्रोड्यूस्ड बाय सीड डेवलप्ड इनटू द फ्रूट, सीड डेवलप्ड इन द कॉर्न, स्पोर्स डेवलप्ड इन द सेपल्स एंड, या फिर कैप्सूल्स और स्पोर्स डेवलप्ड ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स। तो चौथा वाला हमारे पास इसमें ऑप्शन आएगा, स्पोर्स डेवलप्ड ऑन द अंडरसाइड सी लीव्स। इसके बाद बेटा हमारे पास इसके आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल के लेक्चर में करवाऊंगी, और कल हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी। तब तक के लिए बेटा आपने हमारे चैनल को याद रखिएगा सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन का बटन भी दबाना है। ज़्यादा से ज़्यादा सारी वीडियोज़ के लिए लाइक्स भेजें ताकि हमारे लाइक्स बढ़ें और आपकी हमें मालूमात मिले कि आप लोग हमारे चैनल को कितना पसंद कर रहे हैं, हमारे लेक्चर्स को। और हमारे लेक्चर को जो है आपने उसकी साथ साथ अपने सजेशंस भी भेजनी है, कमेंट्स भी भेजने हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।